तो टी20 वर्ल्ड कप का शोर तो थम गया है, जश्न भी खत्म हो चुका है, पर कई खिलाड़ियों के लिए ना कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में एक नई मुश्किल शुरू हो गई है, एक ऐसी पहेली जिसमें वर्ल्ड चैंपियंस तक अपने घर से दूर फंसे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी ये खिलाड़ी अब तक भारत में ही क्यों हैं? आखिर मामला क्या है? चलिए इस पूरी उलझन को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन है जो वर्ल्ड कप के बाद भी घर नहीं जा पाया है। मतलब इस अजीब सी सिचुएशन में फंसा कौन कौन है। और देखिए, ये कोई एक दो खिलाड़ियों की बात नहीं है। पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें यहीं भारत में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के भी कुछ खिलाड़ी, उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ और यहां तक कि उनके परिवार वाले भी सब यहीं फंसे हुए हैं। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के बाद चाहे कोई जीता हो या हारा हो, हर कोई बस जल्द से जल्द अपने घर, अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। पर इन लोगों के लिए घर वापसी का इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो फिर अगला सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी वजह जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में छिपी है। एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लगभग ठप कर दिया है। और इसकी असली जड़ है मिडिल ईस्ट में अचानक बढ़ा हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव। इस टेंशन की वजह से इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द पैदा हो गया है। अब देखिए मुश्किलें क्या क्या हैं। कई देशों ने अपने एयर स्पेस ही बंद कर दिए हैं। एक्टिव मिसाइल अलर्ट्स जारी हो रहे हैं। दुबई, जो कि इतना बड़ा ट्रैवल हब है, वहां भी सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। फ्लाइट्स के रूट नहीं बदले जा सकते, और तो और जो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स बुक की गई थी वो भी अचानक से कैंसिल हो रही हैं। अब जाहिर है ऐसे मुश्किल हालात में सबकी नजरें आईसीसी पर ही टिकी थीं, और फाइनली आईसीसी ने इस पूरे मामले पर अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है। आईसीसी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है, ये जो हालात हैं ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन हम इसका हल निकालने पर काम कर रहे हैं। उनके इस बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं। एक तरफ वो फैक्टर्स हैं जो आईसीसी के कंट्रोल में हैं ही नहीं, जैसे कि एयर स्पेस का बंद होना या फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन पर आईसीसी पूरी तरह से काम कर रहा है, जैसे अलग अलग एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करना, टीमों के साथ लगातार कांटेक्ट में रहना, और सबसे जरूरी, वापसी के लिए कोई दूसरा सेफ रास्ता निकालना। तो सवाल यह है कि आईसीसी आखिर कर क्या रहा है? चलिए अब ये समझते हैं कि घर वापसी का ये मुश्किल रास्ता निकाला कैसे जा रहा है। देखिए, ये कोई अकेली कोशिश नहीं है, ये एक मल्टी एजेंसी एफर्ट है। आईसीसी लगातार एयरलाइन से बात कर रहा है, अलग अलग देशों की सरकारों से कोऑर्डिनेट कर रहा है, नए चार्टर ऑपरेटर से भी बात चल रही है, और इन सब का मकसद एक ही है, एक सेफ रूट खोजना। और जैसा मैंने कहा, इन सारी भागदौड़ का, इन सारी कोशिशों का सिर्फ एक ही गोल है कि जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके परिवार हैं और जो भी सपोर्ट स्टाफ है, वो सब जल्द से जल्द और सबसे इंपॉर्टेंट सेफली अपने अपने घर पहुंच जाएं। तो अब रास्ता तो निकल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। घर वापसी के इस आखिरी पड़ाव पर पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज है। अब देखिए, सबको एक साथ भेजना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए वापसी का प्लान फेजेस में बनाया गया है। पहले फेज में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को भेजा जा रहा है। उसके बाद दूसरे फेज में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के लिए रूट प्लान हो रहे हैं, और आखिर में जो भी बाकी आईसीसी स्टाफ और दूसरे लोग हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आईसीसी का जो मैसेज है फंसे हुए सभी लोगों के लिए, वो बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा पेशेंस रखिए, वापसी में देर जरूर हो रही है, लेकिन एक सेफ जर्नी का इंतजाम किया जा रहा है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब खेल तो खत्म हो जाए, लेकिन दुनिया में चल रही कोई और घटना आपके घर का रास्ता ही रोक दे, तो उस आखिरी सफर की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? ये सोचने वाली बात है ना?